तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट या फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट बाय थंब रूल। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट की कॉस्ट को हम थंब रूल के बेसिस पे कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में, क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोजेक्ट के अंदर। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं हम। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का बाइफरकेशन क्या क्या होता है। जैसे प्रोजेक्ट कॉस्ट में हमारी स्ट्रक्चर कॉस्ट, फिनिशिंग कॉस्ट, सर्विसेज कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट, ओवरहेड्स वगैरह की क्या क्या बाइफरकेशन होता है और इनका क्या क्या परसेंटेज होता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट का मैन पावर और मटेरियल के केस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे कि उस कॉस्ट को हम सेलेबल और बिल्टअप के अगेंस्ट में कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है वो या तो बिल्टअप या सेलेबल के अगेंस्ट में निकाली जाती है। तो हम आपको दोनों के बेसिस पे आपको निकाल के बताएंगे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट को हम सेलेबल या बिल्टअप पे कैसे निकाल सकते हैं थंब रूल के बेसिस पे। और दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि काफी जगह इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2000 रुपए है और इंटरव्यूअर आपको पूछे कि अगर आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2000 रुपए है तो आप मुझे उसका बाइफरकेशन बताइए कि वो किस किस परसेंटेज में जा रहा है, स्ट्रक्चर कॉस्ट में, फिनिशिंग कॉस्ट में, ओवरहेड्स में। तो ये भी काफी पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो अपनी कॉस्टिंग है उसको दो तरीके से निकालेंगे। एक निकालेंगे हम सेलेबल एरिया के रेस्पेक्ट में, एक निकालेंगे हम बिल्टअप एरिया के रेस्पेक्ट में। तो दोस्तों जो मेरे रेजिडेंशियल और कमर्शियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, इसकी कॉस्टिंग ऑन सेलेबल एरिया आती है ₹2280 पर स्क्वायर फीट अप्रोक्स। और यही जो कॉस्टिंग है मेरी विद रिस्पेक्ट टू बिल्टअप एरिया आती है ₹1625 पर स्क्वायर फीट। इसमें जो याद रखने की चीज ये है कि दोस्तों ये जो कॉस्टिंग है मेरी, ये कंसिडरिंग प्रेजेंट रेट सेकंड क्वार्टर ऑफ 2021। ये जो मेरी कॉस्टिंग निकली हुई है ये मेरा सेकंड क्वार्टर ऑफ 2021 का जो प्रेजेंट रेट है मैंने उससे निकाला हुआ है, जो मेरे मेटेरियल का प्रेजेंट रेट है उससे निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट कॉस्टिंग का पार्ट ऑन सेलेबल एंड बिल्टअप। अब हम आते हैं नेक्स्ट 3M के कंसेप्ट पर। तो दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 3M का बहुत बड़ा रोल होता है। 3M स्टैंड्स फॉर मैन पावर, मटेरियल एंड मशीनरी। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये जो हमारी कॉस्टिंग है 2280 ऑन सेलेबल एंड 1625 ऑन बिल्टअप, इसको हमने 3Ms में कैसे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारी मैन पावर की कॉस्ट आती है ऑन सेलेबल एरिया वो आती है ₹365 पर स्क्वायर फीट, एंड ऑन बिल्टअप इट इज ₹260 पर स्क्वायर फीट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड एम पर मटेरियल। तो मटेरियल की जो कॉस्ट आती है हमारी ऑन सेलेबल एरिया इट इज ₹1825 पर स्क्वायर फीट, और यही कॉस्ट हमारी बिल्टअप एरिया पे आती है ₹1300 पर स्क्वायर फीट। दोस्तों जो हमारा थर्ड एम बचता है मशीनरी पार्ट, उसमें अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो ऑन सेलेबल एरिया इट इज ₹90 पर स्क्वायर फीट, और बिल्टअप एरिया पे ये मेरी आती है ₹65 पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये हमारा 3Ms का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है यहां पर। नेक्स्ट हम आते हैं मैन पावर एंड मटेरियल कंपोनेंट्स में। तो दोस्तों अगर हमने अपनी कॉस्ट को मैन पावर और मटेरियल के कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है तो वो किस रेशियो में, किस परसेंटेज में जाएगी। तो दोस्तों जैसे आप सामने देख रहे हैं कि अगर मैं 100% में से मैन पावर का कंपोनेंट निकालूं तो वो 16 to 18% होता है। यही मेरा मटेरियल का जो कंपोनेंट होता है वो 82 to 84% होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई भी एक प्रोजेक्ट 100 रुपए में होगा तो उसमें 16 से 18 रुपए की लेबर लग जाएगी, मेरी मैन पावर लग जाएगी, और उसमें जो मटेरियल कंजप्शन होगा वो 82 to 84 रुपीज के आसपास होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपना प्रोजेक्ट कॉस्टिंग इन पर स्क्वायर फीट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉस्टिंग। दोस्तों ये जो स्लाइड है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और इस स्लाइड को समझाने के लिए मैंने सेलेबल एरिया 10 लाख एज्यूम किया हुआ है और बिल्टअप एरिया 14 लाख स्क्वायर फीट एज्यूम किया हुआ है। ये मेरा एरिया स्क्वायर फीट में है और ये सारी कॉस्टिंग भी मेरी स्क्वायर फीट में है। दोस्तों सेलेबल और बिल्टअप एरिया में एक डिफरेंस होता है। सेलेबल एरिया वो एरिया होता है जो बिल्डर बना के सेल आउट करता है,
और बिल्टअप एरिया वो होता है पूरे प्रोजेक्ट का एरिया। दिस इंक्लूड्स बेसमेंट एरिया ऑल्सो, बट सेलेबल एरिया में हमारा बेसमेंट एरिया इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको, हमने यहाँ पर 8 मेजरली सब हेड्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, कॉस्टिंग को, अपनी कॉस्टिंग को ब्रेक डाउन किया हुआ है 8 पार्ट्स में। ठीक है, सबसे पहला है हमारा स्ट्रक्चर कॉस्ट। तो दोस्तों स्ट्रक्चर कॉस्ट जो है हमारी 1025 रुपए पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट आती है ऑन सेलेबल, एंड 730 रुपए कॉस्ट आती है ऑन बिल्टअप। दिस इंक्लूड्स सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर एंड ब्रिक वर्क एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फिनिशिंग कॉस्ट पर। फिनिशिंग कॉस्ट हमारी आती है 500 रुपए पर स्क्वायर फीट ऑन सेलेबल एंड 350 रुपए स्क्वायर फीट ऑन बिल्टअप। तो फिनिशिंग में हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है? प्लास्टर वर्क हो गया, फ्लोरिंग हो गया, क्लैडिंग हो गया, डोर्स, यूपीवीसी, एसी, मॉड्यूलर किचन, लिफ्ट, ये सारे जितने भी फिनिशिंग के आइटम्स होते हैं, फॉल सीलिंग वगैरह, ये सब हमारा फिनिशिंग के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सर्विसेज कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट हमारी 365 रुपए पर स्क्वायर फीट ऑन सेलेबल एंड 260 रुपए पर स्क्वायर फीट ऑन बिल्टअप एरिया। ठीक है, सर्विसेज में 3 मेजरली हेड्स होते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल वर्क, सेकंड इज प्लम्बिंग एंड थर्ड इज फायर फाइटिंग वर्क। तो दोस्तों हमारी जो मेनली कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो होती है, वो पहले इनिशियली 1, 2, 3 नंबर्स की ही मेजरली होती है। ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ कंपोनेंट्स में और इसको डिवाइड किया हुआ है। फोर्थ पे है हमारा मालदा एंड डिपार्टमेंटल लेबर। तो ये हमारा 66 रुपए ऑन सेलेबल एंड 47 रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑन बिल्टअप एरिया आता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल डेवलपमेंट। दोस्तों एक्सटर्नल डेवलपमेंट हमारा होता है बाउंड्री वॉल रेलिंग, गार्ड रूम, गार्ड हाउस, इंटरनल रोड्स, क्लब हाउस फिनिशेस, ये सारा जो काम होता है ये हमारा एक्सटर्नल डेवलपमेंट के अंदर आता है। इसकी जो कॉस्ट आती है हमारी 45 रुपए पर स्क्वायर फीट ऑन सेलेबल एंड 35 रुपए स्क्वायर फीट ऑन बिल्टअप आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं स्टाफ सैलरीज पर। जो हमारे प्रोजेक्ट में स्टाफ है उसकी सैलरी कितनी डिप्लॉय होती है प्रोजेक्ट पर, वो आती है हमारी 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑन सेलेबल एंड टेंटेटिवली 70 रुपए ऑन बिल्टअप एरिया। ठीक है, देन हम आते हैं ओवरहेड्स पर। ओवरहेड्स हमारा 90 रुपए स्क्वायर फीट ऑन सेलेबल एंड 68 रुपए स्क्वायर फीट ऑन बिल्टअप एरिया। जो ओवरहेड्स होते हैं हमारे, ओवरहेड्स में हमारे एडमिन कॉस्ट, सेफ्टी कॉस्ट और आपके जो गेस्ट हाउस होते हैं वो हो गया, सेट इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कुछ रेंटेड इक्विपमेंट्स हमारे होते हैं, रेंटेड मटेरियल जो होते हैं वो हो गया, ये सारा हमारा ओवरहेड्स के अंदर आता है। ठीक है, और लास्ट है हमारा इक्विपमेंट कॉस्ट। तो हमारे उस प्रोजेक्ट पर कितने इक्विपमेंट डिप्लॉय होंगे उस काम को करने के लिए, ये हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं एक प्रोजेक्ट के, जो कि हमारी कॉस्ट होती है 90 रुपए पर स्क्वायर फीट ऑन सेलेबल एंड 65 रुपए स्क्वायर फीट ऑन बिल्टअप। दोस्तों ये मैंने आपको बाइफर्केशन सेलेबल एरिया और बिल्टअप एरिया पे इसलिए बताया है क्योंकि कई जगह पर आपको सेलेबल में पूछा जाता है ये, और कई जगह पर बिल्टअप में पूछा जाता है। तो आप ये दोनों ही याद रखिएगा, जिससे कि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो कभी भी कि सेलेबल और बिल्टअप में क्या क्या कॉस्टिंग का बाइफर्केशन रहता है। तो जब हम इस पूरे को टोटल करेंगे तो हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो 2280 रुपए पर स्क्वायर फीट निकलेगी ऑन सेलेबल पर, और 1625 रुपए पर स्क्वायर फीट निकलेगी बिल्टअप एरिया पर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट कॉस्टिंग इन करोड़। तो ये हम बताएंगे आपको कि हमारे पास थंब रूल से हमारे पास टोटल जो कॉस्टिंग है वो है ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, जो भी मैंने बताया आपको। हमारा सेलेबल एरिया 10 लाख है और बिल्टअप एरिया 14 लाख था, 14 लाख था। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालनी है, प्रोजेक्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टेंटेटिव थंब रूल से। तो स्ट्रक्चर कॉस्ट मेरी कितनी थी, 1025 ऑन 10 लाख। ठीक है, तो जब मुझे अगर मैं इसको इन रुपीज निकालूंगा, इन करोड़ निकालूंगा, तो मैं 1025 इंटू 10 लाख कर दूंगा, तो ये मेरी वैल्यू 102.50 करोड़ निकल कर आएगी। ठीक है, सेम मैं फिनिशिंग कॉस्ट के केस में भी यही करूंगा कि मेरी 500 रुपए ऑन सेलेबल है, 500 को मैंने 10 लाख से इंटू किया तो मेरा 50 करोड़ निकल कर आ गया, तो मेरी फिनिशिंग कॉस्ट 50 करोड़ निकल कर आ गई 10 लाख स्क्वायर फीट ऑफ सेलेबल एरिया के लिए। नेक्स्ट सर्विसेज कॉस्ट, जो कि मेरा 365 रुपए ऑन सेलेबल है, तो मैंने 365 को इंटू 10 लाख किया तो मेरा 36.50 करोड़ निकल कर आ गया। इसी तरीके से मालदा एंड डिपार्टमेंटल, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, स्टाफ सैलरीज, ओवरहेड्स एंड इक्विपमेंट्स की कॉस्ट मेरी निकल कर आ जाएगी। मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, मैंने सिर्फ 100 को 10 लाख से इंटू किया तो मेरा 10 करोड़ आ गया। ठीक है, उस तरीके से मेरी प्रोजेक्ट वैल्यू निकल कर आ गया
कि थंब रूल बेसिस पर मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी आएगी। तो जब मैं इसका टोटल करूंगा तो मेरी 228.02 करोड़ आएगा। दिस इंक्लूड स्ट्रक्चर पार्ट, फिनिशिंग, सर्विसेज, मालदा एंड डिपार्टमेंटल, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, स्टाफ सैलरीज, ओवरहेड्स एंड इक्विपमेंट कॉस्ट एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। प्रोजेक्ट कॉस्ट मेजरली डिपेंड्स ऑन स्टील एंड सीमेंट प्राइस हाइक। दोस्तों, अगर मेरा स्टील और सीमेंट का प्राइस एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाता है तो मेरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएगी और वो डायरेक्टली अपना स्ट्रक्चर कॉस्ट को इंपैक्ट करेगी और पूरे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी इंपैक्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट में वेरी ऑन स्पेसिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग। जो हमारी बिल्डिंग है उसकी स्पेसिफिकेशन पे भी प्रोजेक्ट कॉस्ट वेरी करती है। अगर मेरा कोई अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट है, अल्ट्रा लग्जरी बिल्डिंग है, तो मेरी वहां पर स्पेक्स काफी हाई एंड होती हैं और मेरा जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो 2500-3000 तक भी चला जाता है पर स्क्वायर फीट। ठीक है, ऑन सेल लेवल। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट में डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। दोस्तों, अगर मेरी बिल्डिंग की हाइट G+25, G+30 या फिर G+20 के अप्रोक्स है तो जो हमारी कॉस्ट है ऑन सेलेबल वो 2280 रुपए के आसपास ही आएगी। लेकिन अगर मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट G+40 या G+45 के अप्रोक्स पहुंच जाती है, हाई एंड चली जाती है, बहुत ही ऊंची निकल जाती है, तो उसकी कॉस्ट लिटिल बिट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बिल्डिंग। FAR फ्लोर एरिया इंडेक्स पर भी हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डिपेंडेंट होती है कि बिल्डिंग की हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उस पर भी हमारी कॉस्ट काफी डिपेंडेंट होती है। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक हम यही खत्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट कॉस्ट बाय थंब रूल मेथड ये निकालना आ गया होगा। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।